विपक्ष को मिला एक और साथी, भाजपा का छोड़ दिया साथ। संसद में स्पीकर के चुनाव से पहले विपक्ष को एक और पार्टी का साथ मिल गया है। उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने कहा है कि वह विपक्ष का साथ देगी। बता दें कि पीएम मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेडी संसद में बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी। राज्यसभा में भी अगर किसी विधेयक को पास करने के लिए संख्या बल की कमी होती थी तो बीजेडी एनडीए का साथ देती थी। हालांकि इस बार उड़ीसा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद बीजेपी ने विधानसभा में भी नवीन पटनायक को मात दे दी। वहीं हार के बाद भुवनेश्वर में सोमवार को नवीन पटनायक ने अपने 9 राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की। इसके बाद पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, राज्य के विकास के लिए सभी मामले बीजेडी केंद्र सरकार के सामने रखेगी। अब तक बहुत सारी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। हम लोग संसद में 4 करोड़ 50 लाख उड़ीसा के लोगों की आवाज बनेंगे। बता दें कि बीते 10 साल में बीजेडी ने कई बार सरकार का बाहर से समर्थन किया है। एक बार बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने कहा था कि बीजेपी के अलग होने का पछतावा एक दिन नवीन पटनायक को जरूर होगा। उल्लेखनीय हो कि हाल ही में दिल्ली सर्विस बिल को पास करने में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था। इसके अलावा 3 तलाक और जम्मू कश्मीर पुनः संगठन विधेयक पर भी बीजेडी सरकार के साथ खड़ी थी। वहीं बीजेडी अब उड़ीसा के लिए जो मांगे कर रही उनमें राज्य को विशेष दर्जा, गरीबों को शिक्षा और घर, हाईवे निर्माण और एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण शामिल है। पार्टी ने एमएसपी का भी मुद्दा उठाया है। इसके अलावा राज्य के आदिवासियों की लिस्ट में 162 समुदायों को शामिल करने की भी मांग की गई है। बता दें उड़ीसा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेडी 147 में से केवल 51 सीटें ही जीत पाई। उससे पहले बीजेडी के खाते में 112 सीटें आई थी। वहीं 78 सीटों के साथ बीजेपी ने उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली है। पहली बार ऐसा हुआ है जब नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा में बीजेडी की सरकार नहीं बन पाई। 2019 में बीजेडी के 12 लोकसभा सांसद थे, अब उसके पास राज्यसभा में केवल 9 सांसद हैं। वहीं 2026 में यह संख्या आधी हो जाएगी।